तो नए लोगों के लिए मैं थोड़ी बात करता हूँ अभी। तो सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है कि हमारा जो शरीर है, हमारी काया, हमारा जो शरीर है वो नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेता है, नैसर्गिक रूप से सांस बाहर छोड़ता है। तो क्या हो रहा है, ये जो नैसर्गिक सांस है इसको महसूस करने की कोशिश करेंगे कि शरीर किस तरह से सांस अंदर लेता है, किस तरह से सांस बाहर छोड़ता है। सांस हमें जानबूझकर लेने की और छोड़ने की आवश्यकता नहीं। वैसे हम सांस लेते भी नहीं और छोड़ते भी नहीं। हमने सांस लिया क्या, नहीं लिया क्या, शरीर नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेता है, नैसर्गिक रूप से सांस बाहर छोड़ता है। अभी सब लोग ये महसूस कर रहे हैं क्या, ये जो नहीं कर रहे हैं वो मुझे बताएं कि नहीं, आप जो कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये शरीर अंदर अंदर से सांस अंदर लेता है और अंदर से ही बाहर छोड़ता है। पेट के अंदर न, मतलब साधारण रूप से वो हमारे नाभि के पीछे पेट के अंदर जो हलचल चल रही है वो आनापान चल रहा है। मतलब एक काम उसका जो अंदर चल रहा है वो आन और अपान यानी सांस लेने का और छोड़ने का चल रहा है। इस पेट के अंदर मतलब उस पेट के अंदर ही नहीं, केवल उसके ऊपर जो श्वास पटल है जो हमारी छाती और पेट को अलग करता है, वो श्वास पटल जो पर्दा है वो पर्दे का भी मूवमेंट चल रहा है, हलचल चल रही है। वो पर्दा जो है जिसे श्वास पटल कहते हैं वो ऊपर नीचे हो रहा है। आपका पेट आगे पीछे हो रहा है। अंदर जो एक खालीपन तैयार होता है, एक मतलब वैक्यूम तैयार होता है, स्पेस तैयार होती है उस आकुंचन के कारण। तो वो जो खाली स्पेस हमारे फेफड़ों में तैयार होती है, इसके कारण बाहर से हवा अंदर आती है। और ये नेचुरली चल रहा है, ये हम कहते हैं इसलिए नहीं हो रहा है। आप बिना कुछ सोचे, बिना कुछ किए ये महसूस कर सकते हैं कि शरीर किस तरह से सांस अंदर ले रहा है, किस तरह से सांस बाहर छोड़ रहा है। पेट के अंदर, छाती में, कंधों से लेकर कमर तक का हिस्सा जो हलचल कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, आकुंचन प्रसरण कर रहा है, उसमें क्या हो रहा है, उस वक्त क्या हो रहा है, ये अभी इस वक्त महसूस करना है अभी। और इस वक्त महसूस करना मतलब वर्तमान में आना है। जो हम चर्चा कर रहे हैं, इस वक्त की जो सांस हम महसूस कर रहे हैं, ये जो शरीर अंदर ले रहा है सांस, वो सांस की जो क्रिया चल रही है शरीर के अंदर, उसे महसूस करते 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 हम वर्तमान के एक तरह से प्रवाह में आते हैं। वर्तमान को महसूस, क्योंकि वर्तमान में ही सांस चल रही है। सांस कोई आगे पीछे की बात नहीं है, अभी चल रही है, मतलब वर्तमान में चल रही है।
तो उसको महसूस करते करते हम अपने आप से, मतलब शुरू में अपने काया से जुड़ जाते हैं, क्योंकि सांस काया का ही हिस्सा है। सांस काया में ही चल रहा एक काम है, कई सारे काम काया में चल रहे हैं, लेकिन उसमें एक काम जो है वो आनापान का यानी सांस का है। तो वो देखते 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 अपने काया के साथ जुड़ जाना है, काया के साथ एक एक सांस को देखते देखते जुड़ने की कोशिश करनी है। जब शरीर सांस अंदर लेता है तो देखना है, मतलब महसूस करना है कि शरीर सांस अंदर ले रहा है इस समय वर्तमान में। जब शरीर सांस बाहर छोड़ता है इस समय वर्तमान में, तब महसूस करना है कि शरीर सांस बाहर छोड़ रहा है। अगर छोड़ रहा है तो मैं शरीर सांस बाहर छोड़ रहा है ऐसा मैं कहता हूं, क्योंकि मेरा शरीर अभी सांस बाहर छोड़ रहा है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। लेकिन जब मेरा बोलना बंद होता है तो मेरा शरीर सांस अंदर लेता है। और आपका इस समय वर्तमान में आपका शरीर सांस को लेकर क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, वो वर्तमान में जो चल रहा है वो सती जागृति का विषय है। अभी का सांस, वर्तमान का सांस। तो सांस के आधार से हम अपने आप से जुड़ जाते हैं। और ये क्यों जुड़ जाना है, इस पर हमने जो चर्चा की है कि ये जुड़ जाना मतलब जागरूक होना, सती में आना, ये हमारी जो मन का तनाव है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, दुख यातनाएं हैं, वो यातनाएं कम करता है। ये बुद्ध का अनुसंधान है। तो इसको हम अपने जीवन में एक तरह से अप्लाई करेंगे, अपने जीवन में उसको उतारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा भी जीवन का वो प्रॉब्लम है। हम हमारे भी मन पर कुछ तनाव रहता है, प्रेशर रहता है। तो उसको उस प्रेशर को कम करने के लिए, उस प्रेशर को धीरे धीरे एक तरह से कम, मतलब नष्ट ही करने के बाद, मतलब स्ट्रेस को पूरी तरह से निकालने के लिए, मतलब स्ट्रेस से, तनाव से मुक्त होने के लिए हम तनाव के साथ जुड़ जाते हैं। ये मुख्य तत्व है, प्रिंसिपल है। सती जागृति जब तनाव से जुड़ती है तो तनाव कम होता है। जैसे लाइट लगती है तो अंधेरा खत्म होता है, मतलब उजाला आता है। जैसे सूरज ऊपर आता है तो रात खत्म होती है और दिन शुरू होता है। इसी तरह से सती जब तनाव से जुड़ जाती है तो तनाव मुक्ति शुरू हो जाती है। इस प्रिंसिपल को, इस तत्व को थोड़ा समझ लेंगे, यही बुद्ध का अनुसंधान है और यही हमें काम करना है और ये करने का संकल्प करना है। अगर हमें अपने जीवन से आत्मीयता है, मतलब जीवन से अगर लगाव है, हर कोई जीना चाहता है और दुख मुक्त होना चाहता है, तो अपने जीवन की अगर कुछ हमें उसे महत्व है अपने आप को कि जीवन को कैसे जीना है, तो वो संकल्प करना पड़ता है कि जीवन को मैं दुख से, तनाव से, स्ट्रेस से मुक्त करूंगा। और ये केवल विचार करने से या मन को दूसरे विषय में लगाने से नहीं होता। वो हम चाहते हैं दुख से मुक्त होना, इस दूसरे शब्द में हम कहते हैं कि हमें सुख चाहिए। हम सुख चाहते हैं, मतलब दुख से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए ये हमारे समझ में नहीं आता और टेम्पररी हम दुख को भूल जाते हैं, उसे हम सुख कहते हैं। लेकिन बुद्ध का अनुसंधान यह है, बुद्ध की खोज ये है कि ये टेम्पररी मुक्त होने
के बजाय आप परमानेंटली दुख से मुक्त होके मतलब परम सुख की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। और जिसे निब्बान कहा है। और वो जिंदा रहते हुए मरने के बाद की अवस्था नहीं है वो। जैसे बुद्ध को 35वें साल में मिली और 80 साल तक वो प्रचार करते रहे, मतलब 35वें साल में ही उनको दुख मुक्ति मिली। मतलब जीते जी वो दुख मुक्ति मिल सकती है, निब्बान मिल सकता है, लेकिन वो किस तरह से मिल सकता है ये हमारे समझ में नहीं आता, इसलिए हम ठीक से प्रयास नहीं कर पाते। लेकिन बुद्ध का खोज यह है, बुद्ध का अनुसंधान यह है कि जो तनाव है, स्ट्रेस है, चिंता है, दुख है, उसको ओपनली देखिए, उसके साथ जुड़ जाइए, क्योंकि वहां से वो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है, उससे हमें मुक्त होना है। तो वो मुक्त होने के लिए उसके साथ जुड़ना आवश्यक है, उसके प्रति जागरूक होना आवश्यक है। इसलिए सती में आना आवश्यक है, क्योंकि वही सती, वही जागृति हमें तनाव से, दुख से, चिंताओं से, डिप्रेशन से, जो भी प्रॉब्लम है, जो मन को विचलित करता है, चित्त को विचलित करता है, जो हमारे काया पर परिणाम करता है, इसलिए काया चित्त बीमार पड़ते हैं। और बीमार तो बहुत आगे का परिणाम है, लेकिन चित्त कंपित जो होता है, विचलित जो होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसके साथ जुड़ जाना, उसको देखना, ये बहुत ढाढ़स का काम है और बहुत ही पेशेंस का भी काम है। सहनशीलता से अपने आप से जुड़ जाना और जो प्रॉब्लम है वो एक्सेप्ट करना, उसे स्वीकार करना, स्वीकार करके उसके साथ जुड़ जाना। और उससे जुड़ जाने से मतलब उसके प्रति जागरूक होने से वो प्रॉब्लम नेचुरली धीरे धीरे कम होने लगता है। वो कोई ऐसे मतलब केवल इच्छा के बल पर होने का काम नहीं है, वो नेचुरली होता है। और ये मुद्दा है बुद्ध धर्म से संबंधित, बुद्ध के शिक्षा से संबंधित, उसे हम समझ लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए नैसर्गिक सांस के आधार से हम काया में उतर रहे हैं, काया में उतरने का अभ्यास करेंगे कि ये शरीर, ये काया किस तरह से सांस अंदर लेती है, किस तरह से सांस बाहर छोड़ती है। इसको पहला जो अभ्यास है, पहली जो प्रैक्टिस है वो यही है कि शरीर किस तरह से सांस अंदर लेता है, किस तरह से छोड़ता है। इसके बारे में अगर कोई प्रश्न है, शक है, क्योंकि ये पहला चरण है, इसे हम लेवल 1 कहते हैं। सती साधना की, जागृति के अभ्यास की जो पहला चरण है, पहली लेवल है, वो ये है कि शरीर, ये काया नैसर्गिक रूप से किस तरह से सांस अंदर लेती है, छोड़ती है, ये महसूस करने का अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, ये पहला काम है। मतलब काया से जुड़ने की कोशिश करना, मतलब अपने आप से जुड़ने की कोशिश करना। काया से क्यों जुड़ना है? क्योंकि उसी में चित्त है, मन है, जो विचलित होता है, डिस्टर्ब होता है। इसलिए पहला काम जो है जुड़ने का, सांस के आधार से अपने आप से, काया से जुड़ जाने का। इसके बारे में अगर कोई प्रश्न है तो उस पर थोड़ा भी विचार करेंगे, क्योंकि अगला काम हम बाद में देखेंगे। अभी हमारा जो इसके बाद के जो सेशन चलेंगे वो इस तरह से थोड़ा प्रैक्टिकल भी चलेंगे और थोड़ा उसके बारे में समझ लेने की भी कोशिश करेंगे। मतलब थ्योरी और प्रैक्टिस, साधना के बारे में जानकारी और साधना करना, ये दोनों एक साथ चलते रहेंगे। तो कोई प्रश्न है कि जो
चल रहा है, ये जो चर्चा चल रही है, ये समझ में नहीं आया तो आप उस पर कुछ बोल सकते हैं और अपना माइक ओपन कर सकते हैं, वीडियो भी ओपन कर सकते हैं। भले आप मुझे, मैं आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं आपको देखूंगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो पिक्चर है इसका, ये थोड़ा ठीक से का चलता नहीं, इसलिए मैं इसको बंद करता हूँ। ओके, सरकटेसर, जय भीम, नमो बुद्धाय। तो ये जो मुद्दा अभी हमने चर्चा की, और कल घाटकोपर में भी एक सेशन हुआ मराठी में, वो फेसबुक लाइव पर आया है वो, तो यही मुद्दा था वो। तो शरीर जो सांस अंदर लेता है नैसर्गिक रूप से और नैसर्गिक रूप से छोड़ता है पेट के अंदर, नाभि के पीछे, छाती में, ये जो अपना अपना ये जो धड़ है, कंधों से लेकर कमर तक का ये जो धड़ का हिस्सा है, वो आनापान करता है, वो सांस लेता है, छोड़ता है। वो आपको महसूस हो रहा है क्या? इसमें नए जो है वो मेरे ख्याल से गणेश सरकटी जी है, बाकी सब लोग पुराने हैं तो उनको वो महसूस होता है, मैं जानता हूँ। लेकिन नहीं, आप सरकटे सर बोलिए, आप बोलिए, क्योंकि आपके लिए ये सवाल है ज्यादातर। और आप झांसी से वो ये थे, क्या नाम उनका, नीरज कुमार जी, मेरे ख्याल से वो ज्वाइन नहीं हुए फिर से। लेकिन सरकटे सरकटे सर आप बोलिए, आपका ये ओपन कीजिए आपका। हाँ हाँ हाँ, बोलिए सर। ये मुद्दा आपके समझ में आया है क्या? ये शरीर सांस हाँ अंदर नैसर्गिक रूप से लेता है, हाँ 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 नैसर्गिक रूप से सांस बाहर छोड़ता है। हाँ हाँ हमें सांस लेने की और छोड़ने की आवश्यकता नहीं, हमने सांस लिया या नहीं लिया कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारा शरीर वो नैसर्गिक रूप से सांस लेता है, नेचुरली लेता है, नेचुरली छोड़ता है। इसलिए right. पेट की छाती की हलचल चल रही है, मूवमेंट चल रही है। हम्म। तो ये आपको इस क्षण में, वर्तमान में महसूस हो रहा है क्या? क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं कि वर्तमान में आना यही मकसद है। ये सांस सर, क्यों देख, मैं जब उसके ऊपर ध्यान दूंगा ना, तो मुझे महसूस हो जाएगा। लेकिन अभी 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 नहीं महसूस हो रहा है क्या? क्योंकि अभी तो सांस चल रही है या नहीं चल रही? तो मेरा अभी सांस के ऊपर ध्यान डालूंगा तो मुझे महसूस हो जाएगा। अभी दीजिए ना, अभी दीजिए ना, इस समय का काम है, यही तो हम बात कर रहे हैं कि वर्तमान में आना है, मतलब अभी काम करना है। तो बात का काम है नहीं, क्योंकि अभी सांस चल रही है ना। इस समय हमारी काया सांस अंदर नहीं ले रही क्या, नहीं छोड़ रही क्या? छोड़ रही है, ले रही है, छोड़ रही है। ले रही है, छोड़ रही है। सांस का काम वर्तमान में ही चल रहा है। इसलिए सांस का आधार लेकर वर्तमान काया में उतरना है। और वर्तमान काया में इसलिए उतरना है क्योंकि उसी में हमारा चित्त और मन है जो विचलित होता है, डिस्टर्ब होता है, और वो हमारी समस्या है। प्रेशर, हमें जो, जिसे हम प्रेशर कहते हैं, तनाव कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, वो वर्तमान में ही महसूस होता है ना, अगर है तो। कभी कभी प्रेशर होता है, लेकिन वो महसूस नहीं होता क्योंकि हमारा उसके साथ कनेक्शन नहीं। नहीं, लेकिन ये सांस का और ये इसका अपने मन का मतलब क्या है, इसमें ऐसा मतलब क्या है? हाँ, अभी अभी यही बेसिक मुद्दा है। हमने कल भी घाटकोपर में हमने चर्चा की थी, हमारा मन कहाँ है, हमारा मन का अस्तित्व कहाँ है, जिसे हम मन कहते हैं, चित्त कहते हैं, जिंदापन कहते हैं, वो कहाँ है?
हमारे शरीर में है, काया में है, या काया से बाहर है? शरीर के अंदर ही है वो। बाकी लोगों को क्या लगता है, मन शरीर के अंदर है या बाहर है? शरीर के अंदर है। हाँ, अगर मन चित्त शरीर के अंदर है तो वो मन का चित्त का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? शरीर में ही जाना पड़ेगा, काया में ही जाना पड़ेगा, काया में उतरना पड़ेगा, मतलब काया को महसूस करना पड़ेगा। और ये महसूस करने का काम मतलब सती है। ये बहुत सिंपल बात है, वैसे समझने के लिए बहुत सिंपल सरल है, कोई डिफिकल्ट बात। प्रैक्टिकली वो थोड़ा कठिन लगता है क्योंकि मन भटकता है, कई विषयों में भटकता है, इसलिए वो ये आसान काम नहीं कर सकता वो। क्योंकि फंदनं चपलं चित्तं दुरक्कं दुन्निवारं, ये चित्त जो है बहुत कंपित रहता है। चित्त जो है वो भाग दौड़ करता है, मैं देख रहा था इसलिए बोला। एक जगह पर नहीं रहता, एक जगह पर नहीं रुकता, इसलिए उसको इस सिंपल काम में लगाना बहुत कठिन होता है। लेकिन हमें कोशिश करनी है, जो कोशिश करेंगे वो मन को समझने की कोशिश, वो मन को समझने में सफल हो सकते हैं। जो और सर, कोशिश, हाँ, जो कोशिश नहीं करेंगे वो मन को नहीं समझ सकेंगे। हाँ, बोलिए बोलिए मस्के सर। और सर वर्तमान में बहुत काम होते हैं, इसीलिए मन थोड़ा भटकता है। हाँ, वो वर्तमान में ही भटकता है ना, भटकता है तो वर्तमान में ही भटकता है। कल के ऑलरेडी बहुत काम रहते हैं, हाँ, काम ज्यादा रहता है वर्तमान में। समझा अभी अपना वर्ग सेशन चालू है और भी दूसरा कुछ काम रहते हैं, इसीलिए थोड़ा अंदर बाहर हो जाता है। वजह कोई भी हो, कारण कोई भी हो, मन भटकता है और चित्त कंपित होता है। मन भटकता है और चित्त कंपित होता है। चित्त कंपित होता है, वही डिस्टरबेंस है, वही विचलन है, वही दुख है, वही तनाव है, वही प्रेशर है। विचार प्रक्रिया मतलब मन भटकता है, चित्त कंपित होता है। चित्त यानी इमोशंस भी है, चित्त यानी भावनाएं हैं, और मनोधम्म मतलब विचार प्रक्रिया है। तो विचार प्रक्रिया में अनेक विचार है, मतलब मन भटकता है, मतलब विचार भटकते हैं, और भावनाएं कंपित होती है, मतलब चित्त कंपित होता है। इसलिए हमारे जीवन के जो 4 खंड है, वो 4 खंड इसी आधार से बने हैं। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे विचार प्रक्रिया, उसके बाद हमारा चित्त यानी इमोशंस है, उसका परिणाम सुख दुख है, और वो काया में चल रहा है। तो काया वेदनाएं मतलब हमारा सुख दुख, तीसरा खंड चित्त, और चौथा खंड मनोधम्म यानी विचार प्रक्रिया। ये 4 खंड है हमारे अस्तित्व के, हमारे जीवन के, जो सतीपट्ठान में बताते हैं, है ना। तो इस 4 खंडों के साथ हमारे जीवन के इस चारों अंगों के साथ, विचार प्रक्रिया, चित्त यानी इमोशन, सुख दुख, और ये काया, इन चारों खंडों के साथ जुड़ जाने के लिए हमें अंदर उतरना पड़ता है। और अंदर उतरने के लिए सांस एक माध्यम है, एक जरिया है, एक व्हीकल है। जैसे हम किसी व्हीकल से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, पहुंचते हैं, उस तरह से सांस के आधार से हम काया में पहुंचते हैं, काया में उतरते हैं। क्योंकि काया में ही वेदनाएं सुख दुख है, उसका कारण चित्त है, और उसका
वो महसूस होता है विचारों के जरिए। सभी तरफ महसूस होता है, लेकिन विचारों की जो बहुत भागदौड़ चलती है वो ज्यादा कभी मतलब सर भारी हो जाता है, मतलब नींद नहीं आती, बहुत विचार चलते हैं और चित्त कंपित होता है, क्योंकि वो सुख दुख क्रिएट करता है और वो काया में चल रहा है सब। हाँ सरकटे सर, आपने हाथ ऊपर किया था, बोलिए। हाँ माइक ओपन कीजिए, आप कुछ बोल रहे थे। मन में संशय कहाँ से पैदा होता है? मन में संशय लेते हैं ना हम एक दूसरे पे, डाउट। डाउट, राइट। हाँ डाउट यानी मन की संदिग्ध अवस्था है। संदिग्ध अवस्था मतलब समझ में नहीं आता, क्लियरली समझ में नहीं आता, इसलिए वो ठीक से महसूस नहीं होता। जो बात ठीक से महसूस नहीं होती उसे संदेह कहते हैं। संदेह मतलब अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। निश्चित क्या है वो समझ में नहीं आता, उसे हम संदेह कहते हैं। लेकिन वो संदेह क्यों होता है? क्योंकि मेंटल प्रोसेस जो है, मानसिक क्रिया और चित्त वगैरह, ये जो गुत्थी है, गुंता गुंत, ये गुत्थी समझ में नहीं आती, ये गुत्थी दिखाई नहीं देती कि असल में क्या है वो, इसलिए वो संदेह निर्माण होता है। तो संदेह कम करना है तो मन को जागरूक करना पड़ेगा। जो मन जागरूक होगा, जो चित्त जागरूक होगा, उसका संदेह कम हो जाता है, क्योंकि वो अनिश्चितता कम होती है। जैसे प्रकाश है, तो प्रकाश में जैसे हमें हर चीज हमारे इर्द गिर्द जो हर चीज जो है वो जैसे स्पष्ट दिखाई देती है, वो अंधेरे में नहीं दिखाई देती। उसी तरह से जब जागृति नहीं रहती तो संदेह रहता है, और जागृति का प्रकाश है तो संदेह खत्म हो जाता है। और जहाँ संदेह खत्म हो जाता है वहां प्रॉब्लम सॉल्व होने लगता है। मतलब अविद्या का रूपांतर विद्या में होता है, अज्ञान का रूपांतर ज्ञान में होता है। इतनी सरल बात है। तो सर इसके लिए मतलब क्या आनापान सती वगैरह करना जरूरी है? सती मुख्य मुद्दा है, सती जागृति। क्योंकि आप आनापान सती करना जरूरी है कि नहीं है, ये आनापान सती के अलावा ऐसा दूसरा कौन सा रास्ता है जो आप काया में जागरूक हो जाएंगे और आपकी जो फीलिंग्स है, सुख दुख है, उसके प्रति जागरूक हो जाएंगे। आप अगर सीधा जागरूक हो जाते हैं तो अच्छी बात है, मत लीजिए आधार सांस का। लेकिन आपको पहले काया में उतरना पड़ेगा, फिर आपको वो काया में जो सुख दुख है या चित्त है और मनोधर्म यानी विचार प्रक्रिया है, और वो जो 5 इंद्रियों से जुड़ी है, 5 इंद्रियों के कारण जो ये विचार प्रक्रिया चलती है, उसमें चित्त प्रज्वलित होता है। क्योंकि जो मन में आता है उसमें से कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ का लोभ होता है, कुछ का द्वेष होता है। तो चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, ये जो द्वंद्व चलता है, जो संघर्ष चलता है, उसमें जो सफलता मिलती है या असफलता मिलती है, उसी से सुख दुख निर्माण होते हैं, जो हमने कल देखा। तो ये सब मामला समझ लेने के लिए पहले काया में उतरना पड़ता है। तो अगर आपको सांस के अलावा दूसरा कोई रास्ता आपको दिखाई देता है तो उसे अपनाइए। काया में उतरने के लिए और कोई है क्या रास्ता, या सीधा उतर सकते हैं आप। लेकिन बुद्ध का अनुसंधान ये है कि काया एक आसान, सांस एक आसान तरीका है उतरने का। क्योंकि सांस का जो प्रवाह है, वो जो गति है, शरीर जो सांस अंदर लेता है, सांस बाहर से अंदर नहीं आती, अंदर से लिया जाता है। ये पहले महसूस होना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है मेरे अनुभव के अनुसार। क्योंकि नैसर्गिक सांस अंदर से ही चल रही है, अंदर से ही लिया जा रहा है, अंदर ही आकुंचन प्रसरण हो रहा है, इसलिए स्पेस तैयार होता है और इसलिए
सांस अंदर आती है और बाहर जाती है। तो वो काम अंदर चल रहा है, ऐसा मेरा अनुभव है, इसलिए हम थोड़ा अलग से इसको चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग अलग तरीके से जो इधर उधर से सीखे हैं, तो वो अलग बात है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि सांस अंदर से अंदर ली जाती है और अंदर से ही बाहर छोड़ी जाती है। इसलिए पेट की हलचल चलती है, हमारे छाती की हलचल चलती है, पीठ की हलचल चलती है, हमारा जो धड़ का हिस्सा है वो आन और अपान करता है धोकनी की तरह, मतलब भाता भाता जिसे मराठी में भाता कहते हैं ना, तो धोकनी की तरह वो सांस अंदर लेता है, छोड़ता है। लेकिन लगता है वो बाहर से अंदर आता है, क्योंकि वहां नाक के वहां वो महसूस होता है, वो हवा के कारण वो वहां महसूस होता है। तो उसे ध्यान का विषय जब बनाएंगे तो फिर मन वहां रुकेगा, अंदर कैसे जाएगा? या उसको आप जहां महसूस होता है बाहर, वहां अगर मन को रोकेंगे, वहां ध्यान देंगे तो फिर वही रह जाएगा। वो नैसर्गिक आनापान या नैसर्गिक काया जो अंदर है, वो जो चल रहा है, वो कैसे महसूस होगा? तो मेरा अनुभव इस तरह से है, इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। आप लोगों को अगर वैसा नहीं लगता है तो फिर आप अपना अनुभव बताएंगे, कैसे सांस किस तरह से शरीर लेता है, छोड़ता है। या जैसे अभी आप कह रहे हैं कि दूसरा कोई रास्ता है क्या अपने मन तक पहुंचने का, पित्त तक पहुंचने का? कोई दूसरा रास्ता है क्या जिसमें प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता है तो बताइए। मेरे अनुभव से तो नहीं है। मैं 40-42 साल से मैं उसका वो दिन या साल में गिनती नहीं कर रहा। साल का रखे हो? हाँ, आओ छोड़ दिए थे, फोटो लिया था मैंने। वो थैली होगी प्लग में। सर आप भारती जी आपका मोबाइल ये बंद करते रखिए। तो ये अच्छा सवाल है, सांस जरूरी है क्या, आनापान जरूरी है? मतलब आपके मन में ये सवाल है सरकटे सर कि बिना सांस को देखे हम अंदर का अस्तित्व, मतलब हमारी काया वेदना चित्त और मन, ये सब महसूस कर सकते हैं बिना आनापान सती के? ऐसा आपका अगर कहना है तो फिर आपको रास्ता बताना पड़ेगा कि क्या रास्ता है दूसरा। नहीं, रास्ता तो यही है, बाकी तो कुछ डीप में जाने का रास्ता अपना यही है। हाँ, सांस को ही अपन को कंट्रोल में करना है। नहीं कंट्रोल नहीं करना है, सांस को कंट्रोल नहीं कर सकते, सांस कोई हमारी मलकियत नहीं है, सांस कोई हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं उसके चल ऊपर ही रही है। ध्यान देना है ना सर। हाँ नहीं, वो तो वो कंट्रोल नहीं करना है, उसे महसूस करना है, उसे अनुभव करना है कि वो जो सांस का जो मतलब आन और अपान का सांस का जो प्रवाह है, जो निरंतर चल रहा है अंदर बाहर, वो जो प्रवाह है, उस प्रवाह के साथ चलते चलते आप काया के साथ जुड़ जाएंगे। जैसे हम नाव में बैठकर कहीं जाते हैं, इस किनारे से उस किनारे जाते हैं, तो नाव में बैठकर आप जाते हैं, नाव का आधार लेकर आप यहाँ से वहां जाते हैं। इसी या बस का या रिक्शा का या ट्रेन का आधार लेकर आप एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं। इस तरह से सांस का आधार लेकर आप काया में उतर जाते हैं और काया की नाव में उतरकर आप फिर ऐसा कह सकते हैं कि आप वेदनाएं महसूस करते हैं, फीलिंग यानी सुख दुख या चित्त या विचार प्रक्रिया, क्योंकि ये सब काया में ही है। समझ रहे हैं आपका? काया में ही हमारे विचार सर इसके लिए डेली प्रैक्टिस करना जरूरी है? डेली नहीं, हर क्षण में, अभी कीजिए,
वर्तमान में ही, इसलिए आज का विषय हमारा वही है। और डेली की बात नहीं है, अभी इस समय में इस क्षण में महसूस करने की कोशिश कीजिए। और बाद में ज्यादा आपको वो अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो अलग से समय निकाल के कीजिए। आप सुबह बैठ सकते हैं, शाम को बैठ सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा समय सुबह का इसलिए बताया है कि क्यों नींद से उठते हैं, हमारे मन में दूसरे शब्द, दूसरे विषयों का इनपुट नहीं रहता। दूसरे विषय हमारे, क्योंकि नींद से मतलब नींद से उठने के बाद जब हम आंखें खोलते हैं, जैसे ही आंखें खोलते हैं, आंखों के विषय आपके मन में प्रवेश करने लगते हैं, कान सुनने लगते हैं, नाक का सूंघना, जीभ का चखना, काया का स्पर्श, ये सारे जो इंद्रियों के विषय है, उससे मन प्रभावित होता है और मन सक्रिय होता है। और वो जितना ज्यादा सक्रिय होता है, उसको महसूस करना उतना कठिन होता है। इसलिए सुबह का समय अच्छा है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन बाद में वही आदत नहीं पड़नी चाहिए कि नहीं मैं केवल सुबह करूंगा। वो हर क्षण में सांस के आधार से काया में उतरने का अभ्यास चलना चाहिए। आप कुछ भी कीजिए, अभी आप बैठे हैं, थोड़ी देर के बाद आप यहाँ से उठेंगे, कुछ काम करेंगे, काम पर जाएंगे, आप कुछ भी करिए, आप अपने आप के साथ जो कनेक्टिविटी है, संपर्क है, वो निरंतर जारी रखना चाहिए। हमारा समय अभी यहाँ पर खत्म होने को है, 1 मिनट बाकी है, जब तक चलता है बात करते रहेंगे। तो आज यही मेन मुद्दा मैं कहना चाहता था, सांस के आधार से वर्तमान में आना है। या सुबह मेरे मन में ये विषय आया, इसलिए इतनी बात कही। तो और कुछ कहना है तो हम, अगर आपकी इच्छा है तो हम अलग से भी झूम पर आके कुछ चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो ये समय तय किया है, लेकिन आपको अगर लगता है कि अलग से बैठना है तो आप मुझे फोन करके बता सकते। 4 लोग 5 लोग आकर भी चर्चा कर सकते हैं।